आपका अपना पत्रकार खड़क सिंह। और आज हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद जी हैं। तो बात करते हैं किसान आंदोलन पर रवि आजाद जी से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो भाई साहब, अभी जो है रवि जी 26 तारीख तक किसानों की 26 तारीख को परेड में शामिल होने की वो है। जी जी अच्छा जी। उससे पहले क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या क्या कार्यक्रम है भारतीय किसान यूनियन के या जो संयुक्त मोर्चा के जी वो बताओ आप हमारे दर्शकों को। देखिए, 13 तारीख को लोहड़ी का त्योहार है और हरियाणा में मकर संक्रांति और अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से इस त्योहार को हम मनाते हैं। और कुछ जगह 13 को मनाते हैं, कुछ जगह 14 को मनाते हैं। तो आज संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी और उसमें यह तय हुआ कि 13 तारीख को और 14 तारीख को लोहड़ी के त्योहार पर 3 काले कानूनों की प्रतियां जला करके और मोदी सरकार को पूरा देश चारों तरफ से, गांव गांव से, गली गली से ये संदेश देगा कि इन काले कानूनों को हम किसी भी कीमत पर नहीं मानेंगे। ये काले कानून आपको वापस लेने ही पड़ेंगे, नहीं तो आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। इसी के साथ में 18 तारीख को किसान दिवस है, 18 जनवरी को, जो महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आंदोलन की बात हो, चाहे वो देश को आगे बढ़ाने की बात हो, खेती किसानी की बात हो, हमारी माताओं बहनों का एक बड़ा योगदान है। बिल्कुल। और उनको राष्ट्रीय स्तर पे उनकी मेहनत को, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया। गांव गांव में हमारी माताओं बहनों को, आंदोलनकारी हमारी माताओं बहनों को सम्मानित करके और किसान आंदोलन की जो धार है उसको और तेज किया जाएगा और हमारी बहनों का और हमारी माओं का योगदान और ज्यादा आंदोलन में बढ़े, उसके लिए सबसे आह्वान किया जाएगा। इसी के साथ में 18 एक मिनट रुकूंगा आपको। 18 को जो महिला किसान वो क्या दिवस महिला किसान दिवस जी, तो उसमें क्या किस तरह से प्रोग्राम किस तरह से मनाएंगे, आपको एक बार बताएंगे दर्शकों को? देखिए, उसमें जो हमारी माताओं बहनों का योगदान है उसको पूरे देश को बताने का, समझाने का, अपने मोर्चों के माध्यम से, जो अलग अलग आंदोलन के मोर्चे हैं, जहां जहां धरने चल रहे हैं, गांव गांव में कार्यक्रम किए जाएंगे और उनको सम्मानित किया जाएगा। अच्छा। उनको सम्मानित करके और हम सबको बता करके एक मजबूत संदेश देने का काम करेंगे। क्योंकि महिलाओं का योगदान देखिए, किसान जब सुबह हल जोत के जाता है, शाम तक वो काम करता है, बल्कि महिलाओं का योगदान तो रवि जी उससे भी ज्यादा रहता है। वो सुबह सबसे पहले उठती है और सारे परिवार को खिला के बाद में खाना खा के सोती है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम एक समाज को नई दिशा देने का काम आप लोग कर रहे हैं कि महिलाओं को किसान के रूप में माने, महिला को भी किसान माने ये देश। ये उद्देश्य है। नहीं, यही उद्देश्य है, क्योंकि आप देखिए 47 दिन से आंदोलन चल रहा है और खेती बाड़ी में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। बिल्कुल होती है। आज सब हमारे बुजुर्ग हैं, किसान हैं, वो आंदोलनों पे हैं निरंतर, और वो घर को भी संभाल रही और वो खेती को भी पूरा संभाल रही, और साथ में एक बड़ी संख्या आंदोलन में भी, साथ में पशुओं को भी। तो निश्चित तौर पर उनका योगदान बहुत बड़ा है और उसको उनका ही योगदान है जो ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है। चलो, 18 के बाद 23 तारीख को नेताजी की, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और उस दिन तय किया है कि किसान चेतना दिवस के रूप में उसको पूरा देश मनाएंगे। और इसी के तहत जन जागृति अभियान चल रहा है जो 6 जनवरी से शुरू हुआ 20 जनवरी तक, जिसके तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरने, प्रदर्शन, रैलियां, ट्रैक्टर मार्च, आप देखिए 26 की तैयारी के लिए जो आह्वान है, किसान परेड का आह्वान है कि किसान का ट्रैक्टर भी तोप के साथ सलामी देगा तिरंगे को, और उसके लिए वो बड़ी जिम्मेदारी है। हरियाणा की बात करें तो हमने तय किया कम से कम प्रत्येक गांव से 10 ट्रैक्टर किसान परेड के लिए 23 तारीख से, क्योंकि करीब करीब 2-2 हजार, 2,500 हजार किलोमीटर दूर से, अलग अलग प्रदेशों से लाखों करोड़ों की संख्या में ट्रैक्टर आने वाले हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा ने यह आह्वान किया कि उस दिन किसान का ट्रैक्टर आंदोलन के समर्थन में
26 जनवरी को जो है वो सड़क के ऊपर रहे, ट्रैक्टर कोई भी खड़ा ना रहे देश में। और आपको याद होगा 1988 का आंदोलन था, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने आह्वान किया था, और उस समय का समय आपको याद होगा, हम तो उसको केवल पढ़ते हैं कि उन्होंने आह्वान किया ट्रैक्टरों के लिए, तो जो खराब ट्रैक्टर खड़े थे उनको भी दूसरे ट्रैक्टर के साथ जोड़ करके और दिल्ली में लाया गया। किसानों का वो जज्बा और जुनून था आंदोलन के प्रति, और आज उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ आंदोलन आगे बढ़ रहा है, तो ये अभूतपूर्व होगा। तो 26 तारीख को कैसे सलामी, जो सरकारी प्रोग्राम होता है गणतंत्र दिवस का, क्या वहां पे ही आप लोग ट्रैक्टर लेके जाएंगे क्या? देखिए, हमारी योजना है 23 तारीख से दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर आने शुरू हो जाएंगे, जो निरंतर 26 तारीख तक आएंगे। और 26 तारीख को जो समय निश्चित करेंगे, इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा की अभी और हमारी मीटिंगें होंगी, और उसी हिसाब से जो रणनीति तैयार होगी, चारों तरफ से तिरंगे के साथ, राष्ट्रगान के साथ हम दिल्ली में जाएंगे। क्योंकि दिल्ली मोदी जी की नहीं है, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली किसान की है, दिल्ली जवान की है। और 75 साल बाद पहली बार जो देश का मालिक है वो सलामी देने के लिए जाएगा। जो हमारे वोट लेकर के, झूठ बोल करके, हमारे डेथ वारंट के ऊपर साइन करके जो झूठ बोलना चाहते हैं, उन लोगों के मंसूबे हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। नहीं रवि जी, मेरा सवाल है, क्या आप पैरेलल झंडा फहराएंगे या जहां पे सरकारी कार्यक्रम होगा वहीं पे जाके सलामी देंगे? सरकार जनता से बढ़ती है, जनता सरकार बनाती है, किसान ने सरकार बनाई है, ठीक है। वो कार्यक्रम किसी सरकार का, वो सरकार हमारी है, सरकार हमने बनाई, हमारा कार्यक्रम है, हम उसको अटेंड करेंगे। अच्छा जी, वो आपका कहना है कि वो जनता का कार्यक्रम है, बिल्कुल सरकारी प्रोग्राम नहीं है। नहीं, सरकार तो जनता बनाती है, सरकार तो जनता बनाती है, ठीक है। और जनता मालिक है लोकतंत्र में, और मोदी हो चाहे वो खट्टर हो चाहे वो कोई भी हो, ये हमारे नौकर है। तो नौकर जो है जब वो मालिक बनने की कोशिश करे, और नौकर जब अपने मालिक को बेचने की कोशिश करे, तो फिर आंदोलन खड़े होते हैं और बदलाव होता है और परिवर्तन होते हैं, क्योंकि मालिक तो आखिर मालिक है। तो आपने सन 88 की महेंद्र सिंह टिकैत जी के आंदोलन की बात की जी। मैं अच्छी तरह, क्योंकि मैं बीए फाइनल में पढ़ता था उस टाइम पे जी, तो हमें अच्छी तरह से याद है महेंद्र सिंह टिकैत जी ने बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। किसानों के मसीहा चौधरी ताऊ देवीलाल हुए हरियाणा से, और यूपी से अपने किसानों के नेता पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह हुए। बिल्कुल। तो मेरा एक सवाल है, क्या आज वो किसानों के मसीहा और किसानों के नेता जो हैं ताऊ देवीलाल और चौधरी चरण सिंह जी, उनके बेटे पोते पड़पोते, उनकी क्या भूमिका आज किसान आंदोलन में, बताएंगे आप अलग अलग से? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की बात करें, उन्होंने पूरे जीवन कभी राजनीति में हिस्सा नहीं लिया, और आज उनके जो वंशज हैं वो लगातार किसान आंदोलन के नेतृत्व में सबसे आगे खड़े हैं। बिल्कुल। बात आती है चौधरी चरण सिंह जी की या चौधरी देवीलाल के परिवार, एक एक अलग अलग करके बता देंगे। तो चौधरी चरण सिंह क्या है, जो काम बाप कर जाए वो जरूरी नहीं है बेटा करे। हम ये मानते हैं कि वो महापुरुष थे, पुण्य आत्माएं थी, और वो जो रास्ता हमें दे करके चले गए, जो आज भी उनके विचार जब हमारे सामने आते हैं तो हमें एक ताकत मिलती है। लेकिन उनके जो वंशज हैं वो कहीं ना कहीं अपने जमीर को मार चुके हैं, अपने जमीर को बेच चुके हैं, और वो हमारा सौदा कर चुके हैं। अजीत सिंह, कोई भी हो, अजीत सिंह की बात करो आप, और अजीत सिंह के बेटे की बात कर लो आप, किसी की भी करो, ये लोग राजनीतिक लोग हैं। और हम ये बात बार बार कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी केवल शरीर से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार हमारे बीच हैं। लेकिन उनके वंशजों ने कहीं ना कहीं उनकी आत्मिक हत्या करने का काम किया है, ये सीधे तौर पर बात है। दूसरी बात, आप देवीलाल परिवार पे आ जाइए। चौधरी देवीलाल का एक बड़ा नाम था, किसान के लिए संघर्ष किया। बिल्कुल। आज एक हिस्से को आप अगर छोड़ दें, एक दो लोगों को, तो उन्हीं के वंशज चौथी पीढ़ी के दुष्यंत चौटाला, वो क्या कर रहे हैं? डिप्टी सीएम है। 3 टांग की सरकार थी, चौथी टांग दुष्यंत चौटाला दी। आज दुष्यंत चौटाला सरकार से निकलता
तो 24 घंटे की मेहमान नहीं है सरकार, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने तो आत्मिक हत्या भी करी है, उनकी विचारों की भी हत्या करी है। और चौधरी देवीलाल का हत्यारा दुष्यंत चौटाला, अगर इस बात में कोई दोहराया नहीं है, क्योंकि आदमी चला जाता है लेकिन उसके विचार कभी नहीं जाते। भगत सिंह जी चले गए लेकिन उनके विचार आज भी वही है। चौधरी देवीलाल गए थे लेकिन उनके विचारों को मारने वाला दुष्यंत चौटाला है, और उसने कौम के साथ धोखा किया, प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया। और आपके माध्यम से कह रहा है अब तक 10 सीट लेकिन बैठे सरकार में, अब तक शुरू होगी, इस्तीफे भी आने शुरू होंगे क्योंकि राजनीतिक हत्या हो जाएगी। दुष्यंत चौटाला की खुद की भी राजनीतिक हत्या हो रही। उप मुख्यमंत्री बनना छोड़ो, इनके तो 7 पीढ़ियां भी कोई जो है ना, ये दुष्यंत चौटाला और को सरपंच भी नहीं बन पावे। नहीं, इस्तीफे क्या आप क्या समझते हैं, क्या दुष्यंत जी इस्तीफा दुष्यंत नहीं दे, वो तो पीछे कमा रहे सरकार में बैठ के, भ्रष्टाचार कर रहे, दारू बेच रहे, उनको क्या चिंता है किसान गरीब मजदूर की? तो उनके कमीशनखोरी कर रहे, उनके पुत्र हैं आपने रणजीत जी, उनके बारे में क्या कहना आपका? नहीं, वो उसके बारे में क्या कहें, अगर उनमें थोड़ा सा भी जमीर जिंदा होता तो वो किसान आंदोलन के पक्ष में समर्थन लेते सरकार से वापिस, लेकिन उन्होंने नहीं लिया समर्थन। चौधरी रणजीत चौटाला आ रहा है भिवानी 26 तारीख को, झंडा फहरा होगा, जूत मारेंगे, बड़न भी नहीं थे, ठीक है। इन गद्दारों का कोई काम नहीं है यहाँ, इस झंडे का हाथ लगाओगा किसान जवान, देश को बनाने वाला। जिन लोगों ने चोरी डकैतियां झूठ बोल ली है और जो किसान को मार रहे, उनको हाथ नहीं लगाते तिरंगे का। तो ये बात भी निश्चित है, कुछ ना कुछ शायद उनकी लाज अगर रखेंगे तो शायद अभय चौटाला जी का सुनने में आ रहा है कि वो इस्तीफा देने। अभय चौटाला जी जब लाज रखेंगे, बातों से पेट नहीं भरता, वो इस्तीफा दे करके आएंगे तब हम बात करेंगे उसके बारे में, तब तक मानेंगे। हाँ, क्योंकि हम राजनीतिक लोग नहीं, अपना छोड़ दो, इस्तीफा दे तब मानेंगे हम कि हाँ उन्होंने कहीं ना कहीं अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने प्रमाण दिया है। बिल्कुल, केवल बातों से पेट नहीं भरेगा जी। तो रवि भाई, मेरा एक और सवाल है, आखिरी सवाल ही है ये कि 26 तक के जिस हिसाब से सरकार बातचीत कर रही है आप लोगों के साथ है, इनकी मंशा ठीक नहीं लगती मुझे सरकार की। मुझे नहीं लगता कि 26 तारीख को भी या 26 तक किसानों की इन मांगों को मानेगी सरकार। अगर नहीं मानती है तो आगे की क्या रणनीति है, हमारे दर्शकों को बस ये और बताओ। देखिए 7 मार्च की तरह देखी थी ट्रेलर, ये बताए वो है पसीने नहीं सूखे हैं। 7 फरवरी 7 जनवरी ट्रैक्टर मार्च वाला मेरे भी तो वो ट्रेलर था, वो है पसीना नहीं सूखा। और मोदी सरकार बावड़ी हो रही, पागल हो रहे ये लोग। 26 तारीख के ना फिल्म चल लगी, एक बार 26 वाली तो साल लेने दो, आगे की तो फिर देख लेंगे। हम तो कह रखी है भाई, हम तो अपना घर छोड़ के और सड़कों पर निकल चुके, हमारी जमीन का सौदा कर लिया गया, हमारे सम्मान का सौदा कर लिया गया, ठीक है। बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। चलो 2024 में चुनाव है, हम तो तब तक भी तैयार हैं। जो हमने मारेगा नहीं, पूछना चाह रहा था, जो हमने मारेगा मैं आपको बता दूं, जो हमारा सौदा कर रहा है हम तो 2024 तक भी डटने में तैयार हैं। जब हम मरे न तब उखाड़ की मोदी को भी ले जाओगे, सरकार नहीं मिलेगी आप। यही मेरा सवाल था कि 26 तक अगर नहीं मानते हैं तो आप क्या 26 को एकदम थोड़ा ही रणनीति बनाओगे? वो मेरे ख्याल से आपने बता ही दिया, तो रणनीति तो बनती रहेगी जब 2024 तक का टारगेट लेके 2024 तक का टारगेट है, फिर तो रणनीति बढ़ती रहेगी, मोर्चे चल रहे हैं, हर रोज बढ़ रहे हैं। और अभी तो आपके माध्यम से मैं अंतिम बात में रख दूं, 26 जनवरी को हमने हरियाणा में भी बाइकाट का ऐलान करा है। आज आपने देखा, बड़ी खबर है आज केमला गांव की जो है, हमने ये बात आह्वान किया, संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है, जब तक आंदोलन चलेगा भाजपा और उसके सहयोगियों का कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। SYL का मुद्दा इनका फेल हुआ, मुंह पर खानी पड़ी, मुंह फुड़वाए इन्होंने उपवास करके। उसके बाद खट्टर कह रहा कि मैं तो पंचायत करूंगा और पुलिस के डंडे पर करूंगा और पूरा प्रदेश में करूंगा। मतलब वो कहीं ना कहीं मोर्चों पे केंद्र सरकार, मोदी सरकार और प्रदेश में खट्टर सरकार हिंसा फैलाना चाहती है, हिंसा हमारा सामाजिक ताना बाना बिगाड़ना चाहती है। लेकिन हम इनके मंसूबे समझ चुके हैं। आज केमला के अंदर खट्टर के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिएगा, वहां जो है टेंट उखाड़े, हेलीपैड उखाड़े, स्टेज उखाड़ा। और ये एक संकेत है खट्टर जी के लिए कि या तो वो अपनी गुंडागर्दी और किसान विरोधी
नीतियां बंद कर दे, नहीं तो आज तो सिर्फ ये टेंट स्टेज तक काम चल रहा है, चंडीगढ़ तो उसकी कुर्सी भी उखाड़ जाओगे, ये भी उसको बता रहे हम। अब पीछे नहीं हटेगी ये जनता। अभी उसके बारे में तो खैर प्रोग्राम के बारे में तो जैसा न्यूज पे कई जगह मैं देख रहा था, लोग बता कि मौसम खराब होने की वजह से प्रोग्राम रद्द कर दिया गया। ये 21वीं सदी है, बदलता हिंदुस्तान है, बदलती दुनिया है। इनकी झूठ सब जान चुके हैं कि आरएसएस की और इन जनसंघ वालों की झूठ क्या होती है। और इसीलिए 26 जनवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और इनके सारे मंत्री रणजीत चौटाला जो भी है, किसी को झंडा नहीं फहराने देंगे। तैयारियां शुरू हो चुकी है, एक तरफ दिल्ली जाएंगे और दूसरी तरफ यहाँ भी इन सब का जूत मारेंगे। लोगों ने कि इतना गुस्सा है इनकी झूठ के प्रति और ये जो अत्याचार कर रहे आंदोलन में हमारे ऊपर, हम तो आपको कह रहे लठा के तेल लगा के धर रखा, जो फंस गया ना उसमें छोड़ना नहीं, हम कफन बांध रखा सिर पर, बता रहे आपको, सीधी स्पष्ट बात है। तो मेरा आखिरी सवाल जो था रवि आजाद जी से कि 26 जनवरी को अगर तक सरकार नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या है? तो इन्होंने तो भाई इस आप ताला सा बंद कर दिया कि आगे जवाब करने का सवाल करने का राय ना छोड़ा कि भाई 2024 ताई की योजना बना के आ रहे हम 2024 तीन जावा को नहीं, तो रणनीति तो 2024 तक के जब योजना बना के आ रहे हैं तो रणनीति तो बना दे रहेंगे भाई, 26 ना 27 ना बना लेंगे जो 2024 ताई का नहीं। और हमने समझे नहीं, जब घर छोड़ दिया, काम छोड़ दिया, तब हमने आंदोलन का एक काम और काम के हम रणनीति बनाएंगे और इनकी झूठ की पोल खोलेंगे और सारे देश में यही चल रहा है। मैं तो आपके माध्यम से देशवासियों का, देखो 1947 की लड़ाई तो हमने देखी नहीं, ठीक है, केवल इतिहास में पढ़ा करते थे, लेकिन आज जो देख रहे वहां उस समय अंग्रेज थे, आज ये काले अंग्रेज हैं हमारे सामने। एक तरफ देशभक्त खड़े हैं और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे। ये एक दूसरी लड़ाई है आजादी की, और हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को जो इस लड़ाई का हिस्सा बन रहे और हम अपनी आंखों से देख पा रहे, और देश जो साथ दे रहा है उसके लिए ये पूरी दुनिया में एक इतिहास बनेगा। ये आंदोलन एक नजीर पेश करेगा और सीधी स्पष्ट बात है, जीत की जाएंगे, सरकार आ रहेगी, ये तय है, ये निश्चित है, किसान जीतेगा जी। तो रवि आजाद जी ने बताया कि एक ऐतिहासिक आंदोलन न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व का ऐतिहासिक आंदोलन है और हमारी जीत निश्चित है। इनका दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प है इनका कि हम जीत के ही जाएंगे। इसलिए तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का, पूरी टीम का हम बहुत अभिनंदन करते हैं जो लगातार किसान आंदोलन के अपडेट्स एक एक हरियाणा के एक एक साथी तक पहुंचा रहे, उसके लिए आपको भी बहुत धन्यवाद।